Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about बहादुर शाह जफर यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे बहादुर शाह जफर के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Bahadur Shah Zafar was born on October 24, 1775 in Old Delhi. यानी कि बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 को पुरानी दिल्ली में हुआ था. फादर नेम अकबर शाह सेकंड यानी कि उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय. मदर नेम क्वीन लालबाई यानी कि उनकी माता का नाम था रानी लालबाई. He became emperor in 1837 after the death of his father. वह 1837 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सम्राट बने. बहादुर शाह जफर, the last Mughal emperor, reigned from 1837 to 1857. अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने 1837 से 1857 तक शासन किया. Though his authority was largely symbolic under British dominance, he was a significant culture figure known for his poetry and patronage of his art. यानी कि हालांकि ब्रिटिश प्रभुत्व के तहत उनका अधिकार काफी हद तक प्रतीकात्मक था. वह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक व्यक्ति थे जो अपनी कविता और अपनी कलाओं के संरक्षण के लिए जाने जाते थे. In 1857, he became a symbolic leader of the Indian rebellion against British rule, a role he accepted reluctantly. 1857 में वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय विद्रोह के एक प्रतीकात्मक नेता बन गए. इस भूमिका को उन्होंने अनिच्छा से स्वीकार किया था. Following the rebellion failure, he was captured by the British, tried and exiled to Rangoon, Burma, means present Myanmar. विद्रोह की विफलता के बाद उन्हें अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया और रंगून बर्मा यानी कि वर्तमान म्यांमार में निर्वासित कर दिया गया. He was a symbol of Hindu-Muslim unity. वह हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे. Bahadur Shah Jafar believed that Hinduism and Islam shared with same essence. बहादुर शाह जफर का मानना था कि हिंदू धर्म और इस्लाम का सार एक ही है. He celebrated Hindu festivals like Rakhi, Diwali and Holi in his court. वह अपने दरबार में राखी, दिवाली और होली जैसे हिंदू त्योहार मनाते थे. He was an ardent believer in Sufism and was considered a Sufi पीर. वह सूफीवाद में प्रबल आस्तिक थे और उन्हें सूफी पीर माना जाता था. Bahadur Shah Zafar donated elephants to Sufi shrines, cows to poor people, horses to the clergy of Jama Masjid. बहादुर शाह जफर ने सूफी दरगाहों को हाथी, गरीब लोगों को गाय,
जामा मस्जिद के पादरी को घोड़े दान में दिए। He died in Rangoon, Burma in 1862 at the age of 87। 1862 में 87 वर्ष की आयु में रंगून, बर्मा में उनकी मृत्यु हो गई। His poignant poetry and the tragic end of his reign have made him a lasting symbol of resistance and cultural pride in Indian history। उनकी मार्मिक कविता और उनके शासनकाल के दुखद अंत ने उन्हें भारतीय इतिहास में प्रतिरोध और सांस्कृतिक गौरव का एक स्थायी प्रतीक बना दिया है। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।